कुछ कहानियां इतिहास में दर्ज नहीं होती, वो आत्मा की स्मृति पे लिखी जाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति सामने आता है, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य, लेकिन जब उसकी कुंडली खुलती है तो उसमें छुपा होता है एक अदृश्य जीवन जो उसने पहले ही जी लिया होता है। वेदों में कहा गया है, जन्म कुंडली सिर्फ भविष्य नहीं बताती, वो आपके भूतकाल की खामोश चीख भी है। और जब कोई आत्मा दोबारा लौटती है, उसकी चाल, उसकी भाषा, उसकी पीड़ा, सब कुछ इशारा करती है कि कुछ अधूरा रह गया था जिसको वो पूरा करने आई है। ज्योतिष कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मा की लिखावट को पढ़ने की विद्या है। और जिस दिन मैंने एक विशेष महिला की जन्म कुंडली पढ़नी शुरू की, उस दिन मुझे समझ में आया कि यह कोई जन्म नहीं था, वह वापसी थी। जी हाँ, वापसी। उसकी आंखों में एक सवाल नहीं, एक इतिहास था। और ग्रहों ने जो उत्तर दिया वो इतना गहरा था कि कहीं नक्षत्र कांप उठे और कहीं मैं। आज आप जो जानने जा रहे हैं वो केवल आत्मा की कहानी नहीं, वो इस दिव्य विज्ञान की शक्ति है जिसे वैदिक ज्योतिष कहते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसका कोई समान ही नहीं। नमस्कार। कभी कभी कोई आत्मा अचानक मेरे सामने आके खड़ी होती है, नए शरीर में, नए नाम से, लेकिन उसकी आंखों में होता है एक पुराना सवाल। क्या मैं वही हूं जो पहले भी इस धरती पर आई थी या आया था? ऐसा ही हुआ। कुछ महीने पहले मेरे पास एक महिला आई। उनका जन्म था 17 अक्टूबर 1949। समय था रात को 12:43 और मुंबई में पैदा हुई थी। शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें बोल रही थी। उसमें बेचैनी थी, प्यास थी, शायद सत्य की तलाश थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पिछला जन्म क्या था? मैं कौन थी? क्या मैंने अपना पूर्व जन्म अधूरा छोड़ा है? क्या इस जन्म में वही रास्ता फिर से चल रही हूं जो मैंने पहले चलने की कोशिश की थी? और क्या अब मैं मोक्ष के करीब हूं? क्या वो होने वाला है? मैंने उनकी कुंडली खोली, ग्रहों की पंक्तियां जैसे बोल उठी, और जो सामने आया वो एक रहस्य नहीं, एक गूंज थी। एक आत्मा की पुकार जो खुद को दोबारा जी रही, बस नया चेहरा, नया नाम लेकर। 1949 की है आत्मा। कर्क लग्न, चंद्रमा लगन में, संवेदनशील थी, मातृवृत्ति से भरपूर, देश और समाज के लिए दिल में असीम प्रेम। सिंह राशि में मंगल और शनि, तेज और अनुशासित, विचारों में आग थी पर मुख पे मर्यादा। कन्या में बुध और केतु, विश्लेषक, विचारक, मौन से भी प्रभावशाली थी वो। वृश्चिक में शुक्र, गहरी भावनाओं से भरी, परंतु खुद को कभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं किया। मकर में नीच का गुरु था, विवाह हुआ लेकिन विचारों की दूरी बनी ही रही। और फिर मीन राशि में राहु, नवम भाव में, यहीं से कहानी ने करवट लेनी आरंभ की। जो मुझे संकेत मिले वो यहीं से मिले। मैंने राहु के साथ नवम भाव को लगन मानकर पूर्व जन्म की कुंडली खोल दी, और जैसे जैसे परत दर परत मैंने पढ़ा, आत्मा की पूरी कहानी या गाथा उभर के सामने आने लगी। यह आत्मा उस समय भी एक मिशन पर थी, धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उठी ही थी। उसका कर्म ही उसका धर्म था, समाज उसका लक्ष्य था, और स्त्री शक्ति उसकी आवाज थी उस समय। घर उसके लिए एक विचार ही था, सीमाओं से परे। विवाह किया, लेकिन जब साथी साथ न दे सका तो अकेले ही चल पड़ी एक संकल्प के साथ। देश के बाहर रहते हुए भी उसने हर सांस अपने देश के लिए ली। उसने क्रांति को शब्दों में ढाला, कलम को हथियार बनाया और समाज को आईना भी दिखाया। लेकिन जब आत्मा मोक्ष के द्वार तक पहुंची, तब उसने देखा उसका कर्म अभी अधूरा है, और वह फिर लौट आई इस जन्म में एक नए शरीर के साथ जो मेरे सामने खड़ा हुआ था। जब मैंने दोनों जन्मों की कुंडलियों को साथ में रखा, जैसे दो अलग जिंदगियों में एक ही आत्मा की धड़कन सुनाई देने लगी। हर ग्रह, हर भाव जैसे दोहरा रहा था, वही उद्देश्य, वही संघर्ष, वही आत्मिक यात्रा। और तभी उस रहस्य से पर्दा उठा। वह कोई साधारण महिला नहीं थी अपने पहले जन्म में। वह वही आत्मा थी जो एक समय में इस धरती पर एक महान कार्य करने के लिए आई थी, और वह थी भीकाजी रुस्तम कामा। एक वीरांगना,
एक क्रांतिकारी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वर दे दिया था। आपको पता है उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को और उन्होंने शरीर त्याग दिया 13 अगस्त 1936 को। और ठीक 13 साल के बाद उसी शहर में वह आत्मा फिर लौटी, उसी मकसद के साथ, उसी तपस्या को पूरा करने के लिए। एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे भी झकझोर कर रख दिया कि जो आज एक सामान्य सी लगने वाली महिला थी, वह कभी इतिहास के पन्नों में अमर थी और आज अपनी अधूरी क्रांति को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आई थी। आत्मा वही, बस शरीर नया है। पिछले जन्म में उसने देश के लिए तलवार उठाई थी और इस जन्म में उसने स्त्रियों के अधिकारों के लिए कलम को ही शस्त्र बना लिया। तब वह क्रांति की चिंगारी थी और अब वह चेतना का दीपक बनकर जली है। उसकी आत्मा थकी नहीं है, बल्कि अब वो अपने मोक्ष के अंतिम द्वार तक पहुंच चुकी है। बस अब जरूरत है कुछ अंतिम गांठें खोलने की। अब उनको गुरु को काबू में लाना होगा, यानी अपने मार्गदर्शक और विवाह संबंधों को एक उसके अंदर कंपैटिबिलिटी पैदा करनी होगी, वैवाहिक जीवन में स्थिरता लानी ही होगी और पंचम भाव के ऋण से मुक्त होना होगा, यानी संतान का सुख प्राप्त करना ही होगा। जब ये कार्मिक बंधन भी पूर्ण हो जाएंगे, तब वह आत्मा न सिर्फ अपने पथ को बल्कि अपने चक्र को भी पूरा कर जाएगी और तब मोक्ष उसका स्वागत करेगा। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, यह कर्म का वृत्त है। यह आपकी भी कहानी हो सकती है। अगर आपने कभी अनुभव किया हो कि आपकी जिंदगी दोहराई जा रही है, वही संघर्ष है, वही प्रश्न हैं, वही रास्ते हैं, शायद आप भी अपने पूर्व जन्म की गूंज जी रहे हैं। मैंने वर्षों से आत्माओं की कुंडलियों का अध्ययन किया है और कर भी रहा हूं और मैं कह सकता हूं जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता वो लौटती जरूर है वही राह पर फिर से चलने के लिए, लेकिन इस बार संशोधन के साथ। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि पिछले जीवन में आप क्या थे, आप किस उद्देश्य के लिए आए थे और इस जीवन में आपने वो उद्देश्य कितना पूर्ण किया? यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसका विश्लेषण कर सकता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।